वेलकम बैक गाइस। हाय। कैसे हो? बस आप लोग वीडियो देख तो रहे हो ना यार। देखो यार, प्लीज देखो, वीडियो देखो। मैगी बोल दे मैं वीडियो देखो। गाइस वीडियो देखो। और आज हम बात करेंगे गर्मी के बारे में, गर्मी के बारे में, जो बहुत पड़ रही है आजकल। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब गर्मी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो गर्मी में बहुत परेशान होते हैं। अब आप सोचो कि मैं आपको गर्मी में स्वेटर पहना दूँ तो आपको कैसा लगेगा? तो वही चीज़ इनके साथ होती है, क्योंकि ये होते हैं इनके बाल। और ये तो डबल कोट के कुत्ते हैं, पर सिंगल कोट वालों को भी बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि बाल वही है, स्वेटर पहन लो तो कैसा लगेगा इतने गर्मी में। तो अब हम इनकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं? तो सृष्टि जी स्टार्ट करेंगे अपने पहले पॉइंट से। सबसे पहला मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनको हाइड्रेटेड रखो। अब इसके भी बहुत अलग अलग ऑप्शन हैं कि आप एक तो इनका जो बोल है, आप प्लीज़ दिन में 2 से 3 बार इनका पानी चेंज कीजिए और वॉश भी करिए। और वॉश भी करिए बोल। अब आप इनको नॉर्मल वाटर दे सकते हैं, अगर वो ना पिए तो आइस क्यूब्स आप 3-4 डाल सकते हैं। मतलब फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड पानी के लिए मैं बिल्कुल मना करूँगी कि वो नहीं पी पाएंगे, और पीते भी हैं तो ये बहुत जल्दी चोक करते हैं उससे, और इनको प्रॉब्लम भी होती है। देना भी नहीं चाहिए, ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। तो आप 2-3 आइस क्यूब डाल दीजिए कि इनका पानी जो है टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और नहीं तो आप क्यूकम्बर है, नहीं तो वाटरमेलन है, इनको थोड़ा काट के, मतलब क्यूकम्बर्स को काट के आप पानी में डाल सकते हैं। छोटे क्यूब भी कर दोगे आप और उसमें डाल दोगे, जो भी आपके डॉग को पसंद है। जैसे मैगी को पसंद है खीरा, तो हम उसके पानी में खीरा डाल के छोड़ देते हैं, तो वो खीरा खाने के चक्कर में पानी पी लेगा। कई बार होता है कि ना ये लोग पानी पीना बंद कर देते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि या तो टेस्ट है या तो फेड अप हो जाते हैं। थोड़ा टेस्ट चेंज भी हो जाता है, और हमारा जो मोटिव है कि ये हाइड्रेटेड रहे वो भी पूरा हो जाता है। वो भी कर सकते हैं। और ऑप्शन है कि अगर आपका पेट कर्ड खाता है तो आप उनको कर्ड और वाटर थोड़ा डाइल्यूट करके, जैसा छाछ जो हम लोग अपने लिए बनाते हैं वैसे आप इनके लिए बना सकते हो। और छाछ बहुत हेल्प करता है इनको, इनके गट को भी अच्छा लगता है, इनको हाइड्रेटेड भी रखता है। और फिर लेकिन एक और चीज़ कि बिल्कुल ठंडा दही नहीं देना है, थोड़ा मतलब नॉर्मल पानी से डाइल्यूट करके उसको आप दे सकते हैं। छाछ जैसे आप अपने लिए बनाते हो, पर अपने में आप नमक और थोड़े थोड़े मसाले डालते हो, वो आप मत डालो, क्योंकि प्यार से पी लेते हैं ये लोग कर्ड में। मतलब आप 2 स्पून, अगर आप टेबल स्पून दही ले रहे हो तो उसमें आधा ग्लास कम से कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालो, कि पानी की संख्या ज़्यादा रहे। और कर्ड की कम भी रहेगी तो चलेगा, इनको टेस्ट से मतलब है। और इनके गट को वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैगी अभी ना इसके वजह से एक्साइटेड है, रबर बैंड है, तो सॉरी इंटरप्शन के लिए। बट हाँ, मैगी को भी हमें वीडियो में लाना था, इसलिए हम ले आया। फिर आप और ये चीज़ कर सकते हैं कि इनको ग्रूम कर सकते हैं घर पे। मतलब बाथ दे सकते हैं। कई लोग बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए कि आप वीक में हर वीकली आप नहला रहे हैं, तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इनके कोट जो हेवी कोट वाले हैं, डबल कोट वाले, उनके नहीं सूखते नहीं है। आपको बहुत टाइम लगता है, आपको लगेगा कि सूख गया है ऊपर से, लेकिन नहीं सूखते। वो फिर स्किन इन्फेक्शन के लिए के तरफ लीड कर जाता है, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। पर हाँ, आप इनको अच्छे से, अगर बाल इनके अच्छे से कटे रहेंगे, थोड़े कम, मैं शेव करने के लिए कभी नहीं बोलूँगी, शेव नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने इनको ऐसे ही बनाया है कि अपने आप अपना अंदर वाला कोट टेम्परेचर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और अपना अंदर वाला कोट, आपने देखा होगा जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है अपना कोट निकाल देते हैं, और ठंड के टाइम वही वाइट कलर का जो अंदर कोट होता है वो आ जाता है। तो ये इनका जो बनावट है वो भगवान ने बना के भेजा है, क्योंकि पहले, अब हम डॉग्स रखने लग गए हैं, पर इनको तो बाहर रहने के ही हिसाब से बनाया गया था। मतलब इनका नेचुरल हैबिटेट ही बाहर का है, आउटडोर्स का ही है, तो इनको वैसे बनाया गया है। मैं शेव करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, हाँ, पर ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़्यादा बाल रहेंगे, ज़्यादा डस्ट उसमें घुसेगा। जो ये एक्स्ट्रा बाल होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, मतलब जो कान के पास बड़े हो जाते हैं, पॉ के बाल बड़े हो जाते हैं, पॉ के बाल अंदर से हटाने चाहिए आपको, कि वहाँ गर्मी ना लगे। वो सबसे ज़्यादा वहीं पे
इनको मैगी, वहीं उनको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन, सबसे जल्दी इन्फेक्शन इनको हाँ। पाँव में ही होता है, क्योंकि वो गीले रहते हैं, वो बाल जो है वहाँ के नहीं सूखते, वो गीले हो जाते हैं, फिर वहाँ हॉट स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स होते हैं, Right. इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो वहाँ के आप बाल फ्रीक्वेंटली रिमूव करवाइए। बाकी तो आपको जितना अपने हिसाब से है कि कितना इसको कट, हेयर कट करवाना है, ज़्यादा करवाना है, कम करवाना है, कई लोग नहीं भी करवाते हैं, हाँ। वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है, तो वो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं कि आपके डॉग को कितना रिलीफ मिलता है। हाँ। वो चीज़ है। बाकी ये है कि हाँ, कोई ठंडी जगह अगर पंखे में नहीं है, पंखा आप देख मतलब लीजिए कि चल रहा है। पंखा तो पंखा बहुत मिनिमम चीज। अगर आप गुड़गांव मतलब नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, मतलब जो रहते हैं वो जानते हैं। तो अगर मतलब सिर्फ पंखे से तो, अब जो वही बात है कि पंखे से तो इनका नहीं होता है। तो अगर मेरे आपके हिसाब पास से कूलर है तो आप मतलब कूलर लगा दो, एसी है तो एसी चला एसी चला दीजिए। के आप रूम बंद करे रहोगे तो इनके लिए टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि इनको इनकी वॉक टाइमिंग आपको बदलनी पड़ेगी, स्पेशली इस टाइम पे, गर्मी के टाइम पे, कि आप अर्ली मॉर्निंग इनको भेज दें या जब सूरज ढल जाए फिर रात में जाएं, क्योंकि इनकी पॉज के लिए भी वो बहुत ख़राब होता है, क्योंकि पैर जलते बहुत हैं। सेंसिटिव होते हैं। अरे आप अपना पैर रख दोगे, आपके हाँ। पैर जलने लग जाएंगे तो सोचो इनका क्या होता अब होगा। उस चीज के लिए जो लोग बूट्स पहना सकते हैं, शूज हाँ। पहना सकते हैं, वो शूज पहना दे। नहीं तो आप थोड़ा टाइमिंग चेंज कर लो कि सनसेट जब हो जाए Right. तो थोड़ी मतलब जमीन ठंडी हो ठंडी हो जाती जाती है, है। आप उस टाइम लेके जा सकते हैं, तो भी इनको ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि गर्मी में अगर ये जाते हैं तो इनके पॉज भी मतलब क्रैक होने लगते हैं, वो अगर आप होता नोटिस है। करोगे बहुत ड्राई और बहुत अजीब से हो जाते हैं, क्योंकि इनके भी पॉ की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो जलने लगती है उस वजह से। ये अपना वॉक टाइम भी इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हाँ। गर्मी इतनी लगती है, लेकिन इनको अपना जो बिजनेस है सुसु 40 वो भी करना है, करना ही है। तो जल्दी जल्दी जाके जल्दी जल्दी घर वापस आना है। तो ये है कि अगर आप इनको लेके जा रहे हैं तो ये भी अपना टाइम इंजॉय करें, आप भी अपना Right. इनके साथ टाइम इंजॉय करें। तो थोड़ा टाइमिंग चेंज करिए, नहीं तो आप शूज वगैरह जो है जो पहना सकते हैं वो पहना के आप इनको लेके क्योंकि जाइए। सबसे ज़्यादा चांसेस उसी टाइम पे होते हैं कि इनको हीट स्ट्रोक लगे। हम्म, तो आप हीट स्ट्रोक में क्या कर सकते हो, वो हम लोग शॉर्ट्स में डालेंगे, आप चेक कर लेना कि कभी भी कोई डॉग अगर हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है और वो घर पे है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसकी वीडियो हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, आप वहाँ चेक कर लेना। एंड उसके बाद क्या होता है कि आप इनको खाना थोड़ा लाइट दो गर्मी में, क्योंकि इनका भी डाइजेशन यार गर्मी में हमारा नहीं काम करता है, हम इतने मतलब ज़्यादा गर्मी में हम नहीं खा पाते हैं ज़्यादा, तो इनको भी उस टाइम पे इनका डाइट हमें बदल देना मतलब चाहिए। बहुत फ्रीक्वेंट जो मतलब लोगों की कंप्लेन होती है कि डॉग्स खाना छोड़ देते हैं गर्मी में। क्यों? क्योंकि उनसे मतलब जो डाइट है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका मन भी नहीं करता है खाना खाने का उस टाइम, क्योंकि इतनी गर्मी है। और ये लोग फिर अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि गर्मी इनको कितनी ज़्यादा लग रही है या इनका मन है कि नहीं है। उस हिसाब से तो जैसे कह रही है कि डाइट थोड़ा लाइट रखेंगे तो ये इंजॉय भी करेंगे, हाँ। इनका पेट भी भरा रहेगा, फिर ये हेल्दी भी रहेंगे। आप इंक्लूड जैसे कर सकते हो ना, सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जैसे वाटरमेलन है वो दे सकते हो, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। कोकोनट वाटर आप इनको कभी भी दे सकते हो, इनके गट के लिए बहुत अच्छा होता है और ठंडा होता है वो दे सकते हो आप। कुछ भी खाने से, ज़्यादा खाने से इनका पेट नहीं भरता, इनको आप कैसे अच्छी चीज़ें और इनके बॉडी के हिसाब से खिला सकते हो वो मैटर करता है। ज़्यादा खाने से पेट भरता तो फिर क्या बात थी, इनको ज़्यादा खाने से भी गर्मी में दिक्कत होती है। तो आपको सीजनल फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो, बहुत ढेर सारे आते हैं, और कुछ फ्रूट्स हैं जो नहीं देने चाहिए इनको, वो आप बिल्कुल मत दो। मतलब अगर मैं सीजनल बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लो। और जो फ्रूट्स नहीं खिलाने चाहिए उसका भी हम एक शॉर्ट्स बनाएंगे कि कौन से फ्रूट्स इनके लिए फ्रूट्स या फूड आइटम्स इनके लिए हार्मफुल है। जैसे शाम को होता है या वॉक के टाइम, वॉक के बाद काफ़ी लोग ट्रीट्स खिलाते हैं, बिस्किट्स खिलाते हैं, तो उसके बजाय आप वाटरमेलन के क्यूब्स काट के इनको दे सकते हैं एज अ ट्रीट। तो ये भी इंजॉय करेंगे, इनके लिए भी चेंज हो जाएगा, और प्लस इनका भी मजे कि टेस्ट भी आ रहा है, बढ़िया भी लग रहा है। आप रेसिपीज भी हम लोग डाल देंगे इसमें शॉर्ट्स में कि आप कैसे इनके लिए भी यार खाना फन कर सकते हो घर पे ही।
मैं मैगी के लिए आइसक्रीम्स बनाती हूँ। अब इन मतलब बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं करना है। मैं अब डाल दूंगी शॉर्ट्स में, आप देख लेना। तो बहुत ढेर सारे रेसिपीज़ हैं जो सिर्फ फ्रूट से बन रही हैं और कर्ड से बन रही हैं, या आपके घर में वो सामान है उसी से बन रही हैं, और वो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको फ्रीज कर देना है ओवरनाइट। सुबह उठो आइसक्रीम बन जाएगा, दे दो, खा लेंगे इनको। और जैसे ये मैगी जो है वो ऐसे वाटरमेलन नहीं खाती है, पर अगर मैंने उसी चीज़ को फ्रीज कर दिया है वो बर्फ़ समझ के खा जाती है, क्योंकि इसको बर्फ़ बहुत पसंद है। तो वो वाली चीज़ है कि आप कैसे इनके बॉडी में अच्छी चीज़ डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हम तरीके आपको बता सकते हैं, पर वही है कि आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए गर्मी में, स्पेशली मतलब बहुत गर्म है इनके लिए। ये वैसे भी यहाँ के वेदर के लिए बने नहीं हैं, यहाँ के वेदर के लिए ये डॉग्स नहीं बने हैं। अब जो वेदर ओवर द इयर्स होता जा रहा है कि 40 डिग्री तो बहुत नॉर्मल, कि 40 तो होना ही होना है, वो तो हर कोई एक्सपेक्ट करता ही है कि आप 45, 46, 50 तक जाने तक का आप हमारा सोचिए कि एसी सेकंड बार बंद होता है, हम लोग की हालत बुरी हो जाती है। तो ये लोग तो बोल भी नहीं सकते कि प्लीज एसी चलाइए, ऑन कीजिए या कूलर चला दीजिए, मतलब ऐसे वाली चीज है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान इन पे, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर इन पे जाएगा तो ये भी खुश, हम भी खुश, सब। और मार्केट में जैसे कूलिंग मैट वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप वो भी कर सकते हो। और जैसे आप वॉक पे इनको भेज रहे हो, बॉटल्स आते हैं, बॉटल उसकी भी मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी, अगर आपको ऑर्डर करना है आप कर सकते हो, हमें डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। वो बॉटल ऐसी बॉटल है कि मतलब नीचे पानी है, ऊपर आप बस बॉटल को प्रेस करोगे तो ऊपर पानी आ जाता है। तो ये उससे भी है कि पानी भी गंदा नहीं होता है, जितना यूसेज है पानी का उतना ये पीते हैं, बाकी आपका रहेगा। और वॉक पे ज़्यादा पानी नहीं देना है, पर बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है और ये एग्जॉस्ट होने लगते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा रेस्ट, थोड़ा एक पॉज लेके पानी देना चाहिए, नहीं तो चोक करते हैं ये लोग। तुरंत पानी, जब भी ये हाँफ रहे हों तो इनको तुरंत पानी नहीं देना चाहिए, ये चोक कर जाएंगे। थोड़ा जो भी वॉकर है या आप खुद ले जाते हो वॉक पे, तो कह दो भैया 5 मिनट इसको कहीं लेके खड़े हो जाओ, एंड आफ्टर 5-10 मिनट्स आप इनको पानी ऑफर कर सकते हो, तो वो भी हम भेज देंगे। थोड़ा इनका एक्स्ट्रा केयर करना बहुत ज़रूरी है गर्मी में, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, जितनी आपको लगती है उससे डबल गर्मी इनको लगती होगी, क्योंकि इनके बाल इतने हैं, और बाल देख के मुझे इसकी गर्मी लगने लगती है। मैं तो सिर्फ सर पे बाल है, सोचो तब हमारी ये हालत होती है। और आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें स्पेशली गर्मी में, कि इनके ना नाक और पॉज थोड़े ड्राई होते हैं उस टाइम पे, नाक और ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको नोज पे भी आपको मतलब जो क्रैक्स हम कह रहे हैं वो विजिबल हो जाएंगे, कि हाँ दिखते हैं कि नोज ड्राई अप हो जाती है। तो आप उस पे पॉ बटर है, पॉ बटर नहीं, कोकोनट ऑयल सबके घर में होता है, वो लगा सकते हैं, वो लगा दो, तो उससे भी इनका काफी अच्छा मतलब क्योंकि रेमेडी हो जाता है। इनको वहाँ खुजली होगी, ये फालतू परेशान होंगे, तो इससे अच्छा है कि आप लगा दें। एंड अगर जैसे बहुत ज़्यादा ये गर्म आपको लग रहे हैं, कि आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे आप इनको उल्टा करोगे ना, इनका पेट छूओगे या कान के इधर छूओगे ना, तो आपको टेम्परेचर समझ आ जाएगा, जैसे आपको अपने फीवर का समझ आता है वैसे ही। अगर आपको ऐसे ही ये पड़े पड़े भी जैसे लेटे हुए हैं, आपको गर्म लग रहे हैं, तो आप एक गीला टॉवल करके आप इनके ऊपर रख सकते हो, कि अगर आप समझ लो कूलर नहीं है, आप जहाँ पे भी गए हो, बहुत से सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम कहीं को लेके गए हैं, वहाँ से पंखा है और बच्चा परेशान हो रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने साथ एक टॉवल रखो, वो आप गीला करके इनके पेट के ही ऊपर रख दोगे ना, ये रिलैक्स हो जाएंगे, और इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है उससे, और इनको भी काफ़ी आराम मिल जाता है इससे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि बहुत गर्मी पड़ रही है, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तुरंत पेट लिया है, या अभी तुरंत वो लेके आए हैं 10 दिन पहले, और अचानक से इतनी गर्मी उस बच्चे के लिए भी हो गई है, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है। जैसे हमने भी फर्स्ट टाइम लिया तो हमको भी नहीं समझ आया, तो जैसे हर कोई होता है कि उठा के बेड पे ले जाता है कि इतना क्यों हाफ रहा है, इतना क्यों ये है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एडवाइस दे रहे हैं, थोड़ा सा कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, अगर आप देखो ये तो आपके लिए इजी हो जाए, जो भी न्यू पेरेंट्स हैं, डॉग पेरेंट्स हैं, वो ये बात
समझ मतलब हमारे थ्रू ही उनको पता चल जाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड बाकी जितनी भी हाँ, मतलब इनके पानी की recipes। है कि आप पानी कैसे कैसे अलग अलग फ्लेवर्स का बना सकते हैं, उसके शॉर्ट्स डाल देंगे, अभी डाल recipes देंगे, के मतलब डाल साथ देंगे। साथ में डालेंगे, ये वीडियो डल जाएगी फिर उसके बाद शॉर्ट्स आने लग जाएंगे, तो आप रेसिपीज और ये जो पानी आप कैसे दे सकते हो वो और सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन जो भी होगी हाँ, वीडियो रिलेटेड हम उसमें शॉर्ट्स में डाल देंगे। And बाकी ऐसी छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम वापस आते रहेंगे, जो भी जैसे जैसे हम लोग फेस करेंगे चीज़ें वैसे वैसे हम लोग आपको उस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, जितनी हमारे पास है वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं। हम भी बहुत जगह गलत हो सकते हैं, या हमसे भी बहुत गलतियां हुई होंगी, बट हाँ हम भी सीख रहे हैं और वही जो हमने सीखा है वही हम आपको बताएंगे। और बहुत सारे ऐसे रेमेडी होते हैं कि हमारी पेट पे चल रहे हैं, हाँ। हो सकता है आपके पेट पे ना चले, हो सकता है आपके पेट पे चल रहे हैं, हो सकता है हमारे पेट पे ना चले, बट ये है कि आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि वो चांस हो जाए, सही हो जाए वो चीज़। अब आप इसको देख लो, एसी चल रहा है प्रॉपर, ये तब भी हाँफ रही है क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए 18 और एसी चल रहा है 21, ठीक है। तो वही बात है कि आपको बस देखना होगा, समझना होगा, इनकी ये बोल नहीं सकते, इनको आपको देख के ही समझना होगा कि ये कब क्या फील कर रहे हैं, और वो विद टाइम आप सीख जाओगे जैसे हम सीखे। एंड ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ हम आपके पास वापस आते रहेंगे। एंड डू शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट एंड And सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय।